सिर्फ 250 दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका को छोड़कर चले गए। इसमें 4 लाख लोग ही हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। 1.6 मिलियन तो डर के मारे चले गए। इमिग्रेंट्स के लिए हर जगह दिक्कतें बढ़ाई जा रही है। H1B वीजा, वहां पर रिस्ट्रिक्शन की जा रही है। असाइलम सीकर आए हो, आपके वर्क परमिट है और आप ट्रक ड्राइव करते हो तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। ओपन बॉर्डर इज ओवर। अब यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एक भी इलीगल एलियन को जो बॉर्डर पर आते हैं उनको कंट्री के अंदर रिलीज नहीं कर रही। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। अब तक अमेरिका में से 2 मिलियन से भी ज्यादा इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़कर चले गए हैं और ये हुआ है पिछले 250 दिनों में, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में ऑफिस संभाला और अब तक उन्होंने 2 मिलियन से भी ज्यादा इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाल दिया है। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है DHS की वेबसाइट में। इसमें से कुछ निकाले गए हैं और कुछ सेल्फ डिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिक नंबर है कि सिर्फ 250 दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका को छोड़कर चले गए। सितंबर 23, 2025 DHS की वेबसाइट पर dhs.gov वहां पर यह रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें बताया जाता है न्यू माइलस्टोन, ओवर 2 मिलियन इलीगल एलियंस आउट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन लेस देन 250 डेज। इसमें से 1.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ डिपोर्ट किया, मतलब वो खुद ही छोड़ के चले गए, और 4 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़कर डिपोर्ट किया। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी थमी नहीं है। उनका गोल है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 6 लाख से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट करना है। मतलब 4 लाख तो ऑलरेडी हो गए हैं, अब एंड तक ये जो साल है इसका एंड होते होते 6 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को वो डिपोर्ट करेंगे। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इस चीज को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेलिब्रेट भी कर रही है, क्योंकि जो वादे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में किए थे, लोगों ने जो मांगे रखी तभी उन्होंने वोट डाला, उनको बनाया, और अब वही सब जो वहां पर उन्होंने कहा था वो कर भी रहे हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशिया मैकलॉलिन, उनका कहना है नंबर्स डोंट लाई। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो कहती हैं 2 मिलियन illegal aliens have been removed or self-deported in just 250 days, proving that President Trump's policies and Secretary Nguyen's leadership are working and making American communities safe. Ramped up immigration enforcement targeting the worst of the worst is removing more and more criminal illegal aliens off our streets every day and is sending a clear message to anyone else in this country illegally, self-deport or we will arrest and deport you. तो एक तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि 250 दिनों में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग निकाल दिए गए हैं अमेरिका से। तो जो लोग अभी भी अमेरिका में इलीगली हैं वो या तो सेल्फ डिपोर्ट कर दें या फिर हम उनको जाकर पकड़ेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। और इस वक्त ये बात सही है कि यार इमिग्रेंट्स के लिए हर जगह दिक्कतें बढ़ाई जा रही है। अब चाहे आप लीगली आए हो, H1B वीजा, वहां पर रिस्ट्रिक्शन की जा रही है। अब आप चाहे असाइलम सीकर आए हो, आपके वर्क परमिट है और आप ट्रक ड्राइव करते हो तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। और भी बाकी जगहों पर आइस तो ऑलरेडी रेड मार ही रही है अगर आप इलीगली काम कर रहे हो अमेरिका में इस वक्त। तो ये एक क्लियर मैसेज है कि इलीगल इमिग्रेशन को अब अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तो फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करेगा। DHS ने कहा है ओपन बॉर्डर इज ओवर। अब यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एक भी इलीगल एलियन को जो बॉर्डर पर आते हैं उनको कंट्री के अंदर रिलीज नहीं कर रही। ये सब लिखा है इस आर्टिकल के अंदर, आप जाके पढ़ सकते हो। अभी एक रिसेंट स्टडी आई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज ने 97% की रिडक्शन कर दी है इलीगल एलियंस जो साउथ अमेरिका से USA में आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने या तो अपनी जो यात्रा है उसको रोक दिया या फिर डिटेंशन की डर से उन्होंने उस यात्रा को कंटिन्यू करना सही नहीं समझा। तो देख सकते हो कि मतलब इलीगल एलियंस के मन में ऑलरेडी फेयर है कि भाई अब तो अमेरिका एंट्री देगा नहीं, और अगर देगा भी तो हमें डिटेन कर लिया जाएगा। तो इसलिए लोग आ ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी जीत है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जिस तरह का उनका गोल था कि लोगों के मन में ऐसा डर बैठा दो कि लोग आए ही नहीं इलीगल रूट से।
अगर आपको आना है तो लीगली आए, वीजा लेकर आए। और इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सक्सेसफुल रही है, क्योंकि 250 दिनों में जिस तरह से 2 मिलियन लोग अमेरिका छोड़कर गए हैं। अब देखो, इसमें 4 लाख लोग ही हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, 1.6 मिलियन तो डर के मारे चले गए। तो इससे पता लग जाता है पूरा दुनिया इस चीज़ को देख रहा है। तो लोगों के मन में ऑलरेडी ये डर है कि यार अब अमेरिका जाने का कोई मतलब है नहीं, खामखा अपना पैसा वेस्ट होगा, उल्टा इधर से उधर, उधर से इधर हो जाओगे। अब इस वजह से वो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा लोगों की अमेरिकन ड्रीम भी, अब खाली अमेरिकन ड्रीम जो है यहाँ के लोगों के लिए रह गई है। बाकी जो जैसे पहले होता था, इमिग्रेंट आते थे यहाँ पर, वो सेटल होते थे, बिजनेस क्रिएट करते थे, पैसा बनाते थे, उसको बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम। अब वो अमेरिकन ड्रीम सिर्फ यूएस सिटीजन तक ही सहमत रह गई है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं, अब चाहे आप ग्रीन कार्ड हो, H1B वीज़ा पर हो, लीगली आए हो किसी वीज़ा पर हो, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। छोटी सी गलती डिटेन करा सकती है, डिपोर्ट करा सकती है। तो इस वक्त यूएस सिटीजन काफ़ी खुश होंगे ये रिपोर्ट देखने के बाद। और DHS कह रही है कि हम थैंक करना चाहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ये तो अब सिर्फ शुरुआत है। उनके वन बिग ब्यूटीफुल बिल ने अब इस चीज़ को और ज़्यादा चार्ज कर देना, मतलब हमें और ज़्यादा जो है फंडिंग आएगी, हम लोगों को जो है हायर कर सकते हैं, और ज़्यादा अरेस्ट होंगी। तो आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। इस वक्त तो यार मतलब काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो, अगर आ रहे हो तो लीगली आओ, वीज़ा पर आओ, लेकिन ये मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आने के बाद यहाँ सेटल हो जाओगे। सेटल होने वाली चीज़ भूल जाओ, वो सिर्फ ऊपर वाले का हाथ है, वाहिगुरु उसका आशीर्वाद हुआ तो सेटल हो जाओगे, वरना नहीं हुआ तो बोलते हैं ना कभी कभार कि आदमी के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसके कंट्रोल में नहीं। और अगर वो सिचुएशन अब आपके अमेरिका के साथ होगी, अमेरिका में आकर होगी, तो आपका डिटेन होना पक्का है। तो इसलिए अगर आ भी रहे हैं, वीज़ा पर आ रहे हैं, ध्यान रखें, केयरफुली आए और लॉज को फॉलो करें। तो अभी तो यूएस सिटीजन को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि कितने लोग निकल गए हैं 250 दिनों में, लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितने बिजनेसेस बैठ गए, कितने लोगों की जॉब डिस्प्लेस हो गई। ये टाइम बताता है। ये अभी जिस तरह से नंबर दिए जा रहे हैं, इनका ना 2 पर्पस है। एक पर्पस है कि जब गवर्नमेंट काम करती है उनको दिखाना भी होता है कि देखो हमने काम किया, और दूसरा लोगों को डराना भी तो है कि जो बचे हैं वो अपने आप ही चले जाएं। पर इसका इम्पैक्ट आज नहीं दिखने को मिलेगा, ये कुछ सालों बाद जब पता लगेगा कि हाँ यार इस इंडस्ट्री में शॉर्टेज हो गई, और अच्छा यहाँ पर अभी हमें कमी मिल रही है, फिर गवर्नमेंट फिर से कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेकर आएगी। ऐसा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये नंबर है 250 दिनों में 2 मिलियन चले जाना, तो अभी तो पहला साल खत्म नहीं हुआ, 3 साल बाकी हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तो कहता हूँ वैसे भी अमेरिका के इलाके खाली पड़े हैं और खाली हो जाएंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ पे जाता हूँ ना, ऊपर वाली साइड नए कंस्ट्रक्शन घरों की हो रही है, और वो इलाके एकदम ऐसे खाली पड़ेंगे आपको लगेगा कि यार कोई रहता नहीं यहाँ पर। और सोचो जो लोग ऑलरेडी रह रहे थे, अब बेशक वो इलीगल थे, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम सहेंगे नहीं, हम आपको निकाल कर रहेंगे, तो वो जगहें भी खाली हो गई हैं जहाँ पर अब लोगों का सामान वहीं रह गया। अब जब आइस जाती है तो वो डिटेन करती है। आइस ये नहीं देखती कि आपका क्या सामान है, क्या रह गया, नहीं, वो आपको सीधा डिटेन करेगी और ले जाएगी। अब इसमें एक और चक्कर भी है, जो आपका पैसा है, अब वो भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो लोग डिटेन हो जाते हैं उनके पैसे के साथ क्या होता है। क्या पैसा भी लॉक कर दिया जाता है? क्या आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर था या फिर ITN नंबर था, वो भी कहीं बैंक में पैसे को लॉक तो नहीं कर लेता है? तो ये इस चीज़ का आंसर आपको अटॉर्नीज ज़रूर दे सकते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। जो मेरी रिसर्च है वो ये बताती है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर रखें, ताकि कल को अगर आपको कुछ होता भी है तो अटॉर्नी सब पैसे से जो भी डील है वो संभाल लेंगे। क्योंकि एक बार बंदा डिटेन हो गया फिर तो अब यही दिख रहा है कि सीधा कंट्री वापस जाकर ही छोड़ते हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखें, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप यहाँ पर हो या आ रहे हो, क्राइम मत करें, क्योंकि एक बार क्राइम में फंस गए तो फिर सीधा डिपोटेशन ही लग रही है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव देन चको फटे। और एक भाई ने ना काफ़ी अच्छा कमेंट लिखा था कि सर आप भी अमेरिका में रह रहे हो, आपको डर नहीं लगता? आप हमेशा हंसमुख रहते हो, मैं देखता हूँ आपके चेहरे में कभी टेंशन या डर जैसा माहौल मैंने देखा ही नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हो यार। मैं अपने वाहिगुरु में मैं मतलब पूरा सरेंडर हूँ, समझ रहे हो? जब आप अपने गुरु के साथ सरेंडर हो जाओगे ना, आपको किसी से डर नहीं लगेगा।
और डरने वाली बात क्या है? जब तक आप क्राइम नहीं कर रहे, आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, आपको डर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, जब सब सही हो तब तो हर कोई बंदा खुश रहता है, लेकिन जब चीजें खराब चल रही हो ना, तब खुश रह के दिखाओ, वो है लाइफ। जो बंदा ऐसी सिचुएशन में खुश है, समझ लेना कि लाइफ का मजा वही ले रहा है। बाकी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये है हमारे गुरुओं की सीख। डरना कभी नहीं है, पर घमंड भी नहीं करना किसी भी चीज़ का, क्योंकि अमेरिका में अगर आप यूएस सिटीजन भी हो ना, ग्रीन कार्ड होल्डर भी हो या किसी वीज़ा पर भी आए हो, कब क्या सिचुएशन बन जाएगी कि आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है।